समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, आज यजुर्वेद के 33वें अध्याय का 31वां मंत्र पढ़ा गया। पीछे हमने मंत्र संख्या 30 का स्वाध्याय किया था। वहाँ पर राजा आदि मनुष्यों के लिए संदेश था, उपदेश था। सूर्य के दृष्टांत के माध्यम से शिक्षा दी गई थी कि जैसे सूर्य वृष्टि द्वारा सब जीवों के जीवन पालन को करता है, उसके तुल्य उत्तम गुणों से महान हो। तो मनुष्यों को कहा गया है कि हे मनुष्यों, तुम सूर्य के समान सभी जीवों का पालन करो। सूर्य के बिना प्राणियों का जीवन संभव नहीं है। और इसी प्रकार से मनुष्य यदि पंचमहायज्ञ को करेंगे तो उससे भी सभी जीवों का पालन होगा। यज्ञ करेंगे, बलि वैष्णदेव यज्ञ करेंगे, अतिथियों का सत्कार करेंगे, पितृयज्ञ करेंगे, उससे दूसरे प्राणियों का क्या है, पालन होगा। तो जैसे सूर्य पालन कर रहा है सबका, वैसे मनुष्य भी पंचमहायज्ञों को करके सबका पालन करें तो उसको प्रसन्नता की प्राप्ति होगी, उसको आनंद की प्राप्ति होगी। और जो इस वेद के आदेश को छोड़कर बस धन जमा करता जाएगा, इन यज्ञों को नहीं करेगा, उसको प्रसन्नता की, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। वो तो चिंता में, तनाव से युक्त रहेगा। और तनाव, चिंताएं फिर अनेक प्रकार के शारीरिक मानसिक रोगों को उत्पन्न कर देगी। फिर डॉक्टरों के पास जाओ, खर्चा करो। और उत्तम गुणों से महान बनो। और प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए उत्तम उत्तम गुणों को भी धारण करना पड़ेगा। यदि हमारे पास अच्छे अच्छे गुण नहीं होंगे तो भी प्रसन्नता नहीं होगी। होके न्याय और विनय से प्रजाओं की निरंतर रक्षा करो। तो ये वेद का आदेश है। ये सभी प्राणी प्रजाएं हैं, मनुष्य भी, मनुष्य से भिन्न जितने भी कीट पतंग आदि हैं, पशु पक्षी, तो इनकी निरंतर रक्षा करो। सूर्य भी निरंतर रक्षा कर रहा है, कोई छुट्टी नहीं करता, उसका कोई हॉलीडे नहीं है, अवकाश नहीं है। वैसे ही यज्ञों में भी कोई छुट्टी नहीं है कि आज तो रविवार है, आज यज्ञ नहीं करेंगे। निरंतर रक्षा करनी, वो फिर उसका जीवन आनंद में होगा। वास्तविक जीवन तो वही जिएगा। वेद के अनुसार वास्तविक जीवन उसी का होगा। जीवन में वास्तविक आनंद उसी को आएगा। नहीं तो दुखी दुखी होकर जीना, तनाव से युक्त होकर जीना, ये कोई जीना थोड़ा नहीं है। ये तो बस वो समय काट रहा है। लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ किए बिना आनंद कैसे मिलेगा? यज्ञों करने में पुरुषार्थ तो होता है। जैसे कुआं खोदने का उदाहरण दिया गया है व्याकरण महाभाष्य के अंदर, कि एक व्यक्ति जब कुआं खोदता है तो कुआं खोदते खोदते मिट्टी से, पसीने से लथपथ हो जाता है। और फिर जब नीचे पानी निकलता है तो उस पानी से जब वो स्नान करता है तो सब उसका वो मिट्टी, पसीना सब धुल जाता है। बहुत उसको आनंद की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से धर्म का कार्य करने में कष्ट तो होता है, लेकिन जब उससे फल मिलता है, स्थायी सुख की प्राप्ति होती है, तो वो सब कष्ट क्या है, भूल जाता है। आज का मंत्र है मंत्र संख्या 31। उदुत्यम जात वेदसम देवम वहंती केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम। ये मंत्र हम संध्या में भी इसका विनियोग किया गया है। वहाँ पर ईश्वर परक अर्थ किया है, आध्यात्मिक अर्थ किया है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आदि भौतिक अर्थ किया है। आदि भौतिक नहीं, आदि दैविक अर्थ किया है, वैज्ञानिक अर्थ किया है। सूर्य के विषय में बताया है, सूर्य कैसा होता है, उसकी विशेषताएं बताई है। और उसकी विशेषता को बताकर ये प्रयोजन ये है कि हम उस सूर्य को जानकर उससे लाभ उठाएं।
तो क्या बताया सूर्य के विषय में? जात वेदसम। वो सूर्य कैसा है? जात वेद है, उत्पन्न हुए पदार्थों में विद्यमान है। किस रूप में? अग्नि के रूप में। ठीक है, ये जितनी भी अग्नि है ये सूर्य से तो आई है। सूर्य ना होता तो ये दूसरी अग्नियाँ भी नहीं होती। तो अग्नि के रूप में, विद्युत के रूप में ये सभी पदार्थों के अंदर विद्यमान है। यदि सूर्य ना हो तो विद्युत भी संभव नहीं है। भौतिक अग्नि जो जिस पर हम यज्ञ करते हैं, भोजन बनाते हैं, वो भी संभव नहीं है। ये सब सूर्य के ही रूप हैं। तो ये जो सूर्य है उत्पन्न हुए पदार्थों में विद्यमान है। फिर देवम, देवम का अर्थ किया है संस्कृत भाग में देदीप्यमानम, बहुत प्रकाशित है, अत्यंत प्रकाश से युक्त है। यहाँ पर हिंदी भाग में दिया है चिलचिलाता हुआ, मतलब कि बहुत प्रकाश से युक्त है। ऐसा सूर्य है, बहुत प्रकाशित हो रहा है। उस सूर्यमंडल को विश्वाय दृश्य, संसार को दिखाने के लिए किरणें ऊपर को आश्चर्य रूप प्राप्त कराती है। तो वो जो सूर्य है वो सारे संसार को दिखाता है। ये भी सूर्य की विशेषता है। सूर्य ना हो तो हम कोई भी पदार्थ देख नहीं सकते। रात को भी जो हम देखते हैं वो भी किसका प्रकाश होता है? या तो चंद्रमा का प्रकाश होता है। चंद्रमा का प्रकाश कहाँ से आया? वो भी सूर्य से आया। और नक्षत्रों का प्रकाश है, नक्षत्र में भी आपको सूर्य मिलेंगे। तो ये भी, ये सूर्य की विशेषता ये है कि उसके कारण हम देखते हैं। नेत्र इंद्रियाँ भी सहायक होती है, लेकिन नेत्र इंद्रियाँ सूर्य के बिना कार्य कर नहीं सकती। और वो उत्पन्न हुए पदार्थों में विद्यमान है। तो ऐसे सूर्य को जानो, ये मंत्र में परमेश्वर ने सूर्य की विशेषताओं को बताकर, कुछ विशेषताएं तो बता दी, और विशेषताओं के लिए परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुमको बुद्धि दी है, तुम और सूर्य के गुण कर्म स्वभावों को जानो और उसको जानकर उससे लाभान्वित हो। आजकल सूर्य की किरणों के माध्यम से भी अनेक प्रकार की चिकित्साएं भी करते हैं, ठीक है, भोजन आदि भी बनाते हैं और भी अनेक लाभ उठाते हैं। सोलर एनर्जी है, विद्युत आदि भी उत्पन्न करते हैं। तो अधिक से अधिक सूर्य के गुण कर्म स्वभावों को जानकर अपने और दूसरे के प्रयोजनों को सिद्ध करो। स्वयं भी सुखी हो, दूसरों को भी सुखी करो। ये तो पदार्थ में दिया है। अब भावार्थ में तात्पर्य क्या है? सूर्य को दृष्टांत के रूप में दे दिया है। भावार्थ में दिया है, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य किरणों से संसार को दिखाता है और आप सुशोभित होता है, वैसे ही तुम भी, हे मनुष्यों, तुम भी सूर्य के समान सुशोभित हो। सूर्य किससे सुशोभित हो रहा है? प्रकाश से। इसी प्रकार से हे मनुष्यों, तुम भी अच्छी विद्या और शिक्षा से सुशोभित हो। और फिर क्या करो? जैसे सूर्य प्रकाश से संसार को दिखा रहा है, तुम भी अच्छी विद्या और शिक्षा को प्राप्त करके फिर उन विद्याओं और शिक्षाओं को संसार को दिखाओ, उनको बताओ। तो ये जगह जगह आपको वेद के अंदर मिलेगा कि हम विद्याओं को प्राप्त करके दूसरे मनुष्यों को बताएं, दूसरे प्राणियों की रक्षा करें। केवल अपने लिए हमारा जीवन ना हो, स्वार्थ के लिए ना हो, परोपकार के लिए हो। विद्या भी, शिक्षा भी जो प्राप्त करें वो भी परोपकार के लिए, उससे भी हम दूसरों को लाभान्वित करें। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए यही है कि मनुष्य सूर्य के गुण कर्म स्वभावों को जानकर, उसकी विशेषताओं को जानकर अनेक सुखों को उत्पन्न करें संसार के अंदर, अपने प्रयोजनों को सिद्ध करें, दूसरों के प्रयोजनों को भी सिद्ध करें। और दूसरी प्रेरणा ये है कि जैसे सूर्य शोभायमान है, प्रकाशित है, वैसे मनुष्य भी अच्छी विद्या, अच्छी शिक्षा और यहाँ पर गुण कर्म स्वभाव भी ले लेने चाहिए। अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों से शोभायमान हो
क्योंकि सत्यार प्रकाश के तीसरे समोल्लास में दिया है ना, आत्मा किससे सुशोभित होता है? आभूषणों को धारण करने से या बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनने से आत्मा सुशोभित नहीं होता, वो तो शरीर सुशोभित होता है। अच्छे गुण कर्म स्वभावों को, उत्तम विद्या को, अच्छी शिक्षा को धारण करने से आत्मा क्या है? सुशोभित होता है। तो अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करें, अनेक विद्याओं को जानें, शिक्षाओं को जानें, स्वयं सुशोभित होकर दूसरों को भी वो बताएं, उनको भी सुशोभित करें। ये मंत्र की प्रेरणा। यहीं